कभी कभी एक आवाज पूरी दुनिया के साम्राज्य को हिला देती है। वो आवाज तलवार नहीं उठाती, लेकिन झूठ के महलों को गिरा देती है। बगदाद के उस सुनहरे दौर में, जब इल्म, ताकत और दौलत अपने चरम पर थे, एक आलिम उठा जिसने कहा, सच्चाई की कीमत जान से बड़ी नहीं होती। उसका नाम था इमाम अहमद बिन हंबल रहिमहुल्लाह। 8वीं सदी का बगदाद दुनिया का सबसे बड़ा इल्मी शहर। यहां हर गली में किताबें बिकती थीं, हर मस्जिद में तालीम होती थी। खलीफा मामून अल रशीद बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, लेकिन एक दिन उसे इल्म ने गुमराह कर दिया। वो मान बैठा कि कुरान मखलूक, क्रिएटेड है, यानी अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि बनाया गया शब्द है। यह एक बड़ा इम्तिहान था जिसने पूरे इस्लामी साम्राज्य को हिला दिया। दरबार में बड़े बड़े उलमा बुलाए जा रहे हैं, तलवारें चमक रही हैं। खलीफा ने हुक्म दिया, जो कहे कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं, वही सच्चा आलिम है, और जो इनकार करे उसे जेल में डाल दो। हर तरफ डर का माहौल था। कई उलमा ने अपनी जान बचाने के लिए हां कह दी, लेकिन एक शख्स चुप खड़ा रहा। वो थे इमाम अहमद बिन हंबल, जिन्होंने कहा, कुरान अल्लाह का कलाम है, न बनाया गया है, न बदल सकता है। खलीफा के सिपाही आए। उन्होंने कहा, इमाम अहमद, तुम खलीफा के हुक्म की अवहेलना कर रहे हो। इमाम मुस्कुराए। जिसका हुक्म अल्लाह से टकराए, मैं उसकी बात नहीं मान सकता। उन्हें बेड़ियों में बांधा गया, बगदाद की गलियों से घसीटा गया। लोग खिड़कियों से झांक रहे थे। वो देखो, अल्लाह का बंदा हक के लिए जा रहा है। कई दिन तक उन्हें जेल में रखा गया, न खाने की परवाह, न नींद की। जेलर ने कहा, अहमद, तुम्हें बस एक बार कहना है, कुरान मखलूक है, फिर तुम आजाद हो जाओगे। इमाम ने कहा, अगर मैं झूठ बोल दूं तो लाखों मुसलमानों को कौन बचाएगा? उनकी ये बात जेल की दीवारों से टकराकर पूरे बगदाद में गूंज गई। आखिर उन्हें दरबार में लाया गया। खलीफा ने कहा, अहमद, अपनी जान बचाओ, बस एक बार हां कह दो। इमाम ने आंखें बंद की और बोले, अगर मैं झुक गया तो हक मिट जाएगा। सिपाहियों ने कोड़े बरसाने शुरू किए। हर कोड़ा उनके जिस्म को चीर देता, लेकिन उनके होंठों से बस ये निकलता, ला इलाहा इल्लल्लाह। दर्जनों कोड़े लगे, लहू से कपड़े भीग गए, लेकिन उनकी आवाज नहीं टूटी। जब बेहोश पड़े थे, लोगों ने कहा, इमाम, अब मान लो, जान बचा लो। उन्होंने कहा, जो सच्चाई के लिए खड़ा नहीं होता, वो झूठ के आगे गिर जाता है। उन्होंने अपनी जान को नहीं, कुरान की हकीकत को बचाया। कुछ महीनों बाद खलीफा मामून की मौत हो गई। नई हुकूमत आई, मुतवक्किल की। उसने कहा, इमाम अहमद बिन हंबल को आजाद करो और उनका इज्जत से इस्तकबाल करो। बगदाद की गलियों में लोग जमा हुए। लोगों ने कहा, देखो, हक जीत गया, झूठ हार गया। इमाम अहमद फिर से तालीम देने लगे। उन्होंने कहा, इल्म तब तक इल्म नहीं होता जब तक वो अमल में ना आए। उनकी किताब मुस्नद ए अहमद आज भी इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी हदीस किताबों में से एक है। उनका नाम 4 महान इमामों में शुमार है, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हंबल। जब उनकी मौत का वक्त आया, उन्होंने कहा, मैं अल्लाह से मिलूंगा, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलूंगा। उन्होंने अपनी आखिरी सांसों में सब्र और सच्चाई का दर्स छोड़ा। लाखों लोग उनके जनाजे में शामिल हुए। बगदाद की सड़कों पर आंसुओं का सैलाब था। जब एक आदमी हक पर डटा रहता है, तो अल्लाह पूरी दुनिया को उसकी मदद के लिए भेज देता है। इमाम अहमद बिन हंबल ने हमें सिखाया, सच बोलो, चाहे पूरी दुनिया झूठ बोले। कभी सोचिए, अगर वो उस दिन डर जाते, तो शायद आज हक्का की पहचान मिट जाती। अगर आप भी हक्का की इस आवाज से मुतासिर हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर मुसलमान को ये याद रहे, हक्का की राह मुश्किल है, मगर वही जन्नत का रास्ता है।